जय श्री राम। आज अयोध्या की पावन धरती पर एक और ऐतिहासिक और भक्तिपूर्ण अध्याय लिखा गया। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज उनके प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का पावन अनुष्ठान संपन्न हुआ। ये दिव्य क्षण करोड़ों राम भक्तों के लिए असीम आनंद और श्रद्धा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अलौकिक अवसर पर उपस्थित रहे और उन्होंने राम दरबार का पूजन किया, जिससे इस कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया। ये शुभ अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 के बीच पूरी श्रद्धा और वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ संपन्न हुआ। रामलला के गर्भगृह के ठीक ऊपर यानी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बनाए गए इस भव्य राम दरबार में भगवान श्री राम अपनी पत्नी मां सीता के साथ विराजमान है। उनके साथ उनके तीनों प्रिय भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी मूर्ति रूप में उपस्थित हैं। इस दिव्य दरबार में श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी प्रभु के चरणों में विराजमान हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। इस राम दरबार को और भी अलौकिक बनाने के लिए गुजरात के सूरत के प्रसिद्ध कारोबारी मुकेश पटेल ने अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने हीरे, सोने और चांदी के बेशकीमती आभूषण दान किए, जिससे इन दिव्य मूर्तियों का स्वरूप और भी निखर उठा है। ये दान भारतीय संस्कृति में आस्था और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नेवादिया ने दान किए गए इन अविश्वसनीय आभूषणों का विस्तृत विवरण साझा किया, जो किसी को भी विस्मित कर देगा। उन्होंने बताया कि इन आभूषणों में 1000 कैरेट का दुर्लभ हीरा, 30 किलो शुद्ध चांदी, 300 ग्राम सोना और 300 कैरेट रूबी का उपयोग करके 11 भव्य मुकुट तैयार किए गए। इन मुकुटों के अतिरिक्त राम दरबार के विग्रहों के लिए दिव्य गले के हार, कान में कुंडल, माथे का तिलक और श्री राम के तीनों भाइयों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए धनुष बाण भी शामिल हैं। धनुष बाण भी विभिन्न आकारों के हैं, 4 बड़े और 3 छोटे। इसके साथ ही 4 तुनीर, 3 गद्दा और चांवर भी बनाए गए हैं, जो उनकी भव्यता को बढ़ाती हैं। इन सभी अमूल्य आभूषणों को अत्यंत सुरक्षा के साथ सरकार के सहयोग से चार्टर्ड प्लेन द्वारा सूरत से अयोध्या लाया गया। आज इन सभी आभूषणों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को औपचारिक रूप से दान कर दिया गया। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि 22 जनवरी 2024 को यानी 498 दिन पहले जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी मुकेश पटेल द्वारा दान किया गया मुकुट ही रामलला ने धारण किया था। ये दर्शाता है कि इस समर्पण कोई एक दिन का नहीं बल्कि निरंतर चल रहा है। राम दरबार की इन दिव्य मूर्तियों को राजस्थान के जयपुर में कुशल मूर्तिकारों द्वारा बड़ी श्रद्धा और कलात्मकता के साथ तैयार किया गया। ये मूर्तियां अपनी शुद्धता और अद्वितीय चमक के लिए प्रसिद्ध मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। राम दरबार में भगवान श्री राम और माता सीता एक भव्य सिंहासन पर विराजमान है, जो उनके शाही और दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। उनके चरणों के पास उनके परम भक्त हनुमान जी और भाई भरत विनम्रता पूर्वक बैठे हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और सेवा भाव को प्रकट करता है। इन मूर्तियों को विशेष रूप से तैयार किए गए सफेद रंग के ट्रक में अत्यंत सावधानी के साथ अयोध्या लाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से अयोध्या पहुंचे और ये एक सुखद संयोग था कि आज यानी 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। इस पावन अवसर पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना निश्चित रूप से उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक आशीर्वाद था। सीएम योगी ने स्वयं इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम दरबार के अलावा मंदिर की पहली मंजिल पर और मंदिर के परकोटे में स्थित 7 अन्य उप मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इनमें शामिल है परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, आग्नेय कोण में श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में हनुमान जी, नेतृत्व कोण में सूर्य देव, वायव्य कोण में मां भगवती और उत्तरी भुजा के मध्य में माता अन्नपूर्णा। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के सप्त मंडपम में बने उप मंदिरों में भी भारतीय संस्कृति के महान संतों और भक्तों की मूर्तियां स्थापित की गई। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी जैसे महान आत्माएं शामिल हैं, जिनके लिए अनुष्ठानों की शुरुआत 3 जून से ही हो गई थी। और ये दर्शाता है कि राम मंदिर केवल श्री राम का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बन रहा है। राम दरबार और परकोटे के बीच
बने देवी देवताओं के 6 मंदिरों के साथ साथ शेषावतार मंदिर में भी भगवान लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसका गर्भगृह पहले ही पूरा हो चुका था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वैदिक विद्वानों से परामर्श करके इसमें लक्ष्मण जी की वनवासी मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित करा दी है। वही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।